नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत करेंगे एक नया कानून बनने वाला है लव जिहाद को लेकर के। लव जिहाद को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार अभी जो उनका सत्र शुरू होने वाला है उसमें वो एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके जरिए लव जिहाद को रोका जाएगा। लव जिहाद क्या है, पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। लव जिहाद अंतरधर्म विवाह जो है, अंतर संप्रदाय विवाह जो है, उसके संदर्भ में इसको खास तौर पे देखा जाता है। और हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई जहां इस तरीके की बात हुई कि जबरन धर्म परिवर्तन करा के शादियां की गई हैं या शादी के तुरंत बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए हैं और इसकी वजह से कई जगहों पे अपराध की घटनाएं भी शामिल हुई हैं। और इसी की वजह से जब काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा हुई, काफ़ी ज़्यादा इस पर केस सामने आए, तो कई सरकारों ने कहा कि वो इस पे कानून बनाएंगे और पहल की है मध्य प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार भी कह चुकी है कि वो भी इस पे कानून बनाएगी, साथ ही कर्नाटक और हरियाणा भी इस पर कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पहल की है मध्य प्रदेश की सरकार ने और वहाँ के गृह मंत्री ने बाकायदा बातचीत में ये कहा है कि उनका ड्राफ्ट तैयार है और उसके अंदर जो प्राविधान किए गए हैं कि वो तो गैर जमानती अपराध होगा ये और 5 साल की सज़ा भी हो सकती है अगर इसके आप दोषी पाए गए तो लव जिहाद के खिलाफ कानून तय है और अब मध्य प्रदेश सरकार इसको बनाने जा रही है। आइए गृह मंत्री की इनकी बात सुन लेते हैं, नरोत्तम मिश्रा की, उसके बाद इस चर्चा को ओपन करते हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो धर्मांतरण करा के विवाह करते हैं, जो प्रलोभन देकर, बहकावा देकर बलपूर्वक शादी कर लेते हैं, उसके खिलाफ है ये और उसमें सजा 5 साल की हम कर रहे हैं। यह अपराध को संज्ञेय बना रहे हैं और गैर जमानती भी बना रहे हैं। प्रलोभन और बलपूर्वक की गई शादी सिद्ध होने पर नल एंड वाइड मानी जाएगी। ये उसके बाद में शादी वैध नहीं होगी। इस अपराध को घटित करने वाले व्यक्ति के साथ साथ जो सहयोग करेंगे वो भी उसी स्तर के अपराधी माने जाएंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी प्यार करने वाले को जुदा करना नहीं है, पर जो प्यार जिहाद की तरफ ले जाएगा उसके हम खिलाफ। माँ बाप उसके अगर शिकायत करते हैं धर्मांतरण की, भाई बहन अगर शिकायत करते हैं अथवा पीड़िता खुद करती है तो हम उसे मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे कि जिलाधिकारी कलेक्टर उसको संज्ञान लेगा, जांच करेगा। तो वो अपराध जो जबरन किया जाएगा, यानी जबरदस्ती शादी की गई, प्यार में धोखा देके शादी की गई और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई या की गई और उसकी शिकायत आती है पीड़िता की ओर से, उसके परिवार की तरफ से, तो इस पर संज्ञान लिया जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि इस प्रावधान में यह है कि गैर जमानती भी होगा और 5 साल तक की सजा इसमें हो सकती है। इसी पे आज बातचीत करेंगे कि लव जिहाद की समस्या कितनी गंभीर है, कहां कहां फैल चुकी है और किस किस रूप में सामने आ रही है और इसके रोकने के लिए क्या ये कानून कारगर होगा या पहले के कानून काम नहीं कर पा रहे थे इसलिए इस कानून की ज़रूरत पड़ी और ये आगे कैसे रुकेगा या किसी और जागरूकता की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक मामला ऐसा होता है जिसको साबित करना काफ़ी कठिन होगा जब तक कि मामला बहुत बिगड़ नहीं जाता है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही तस्लीम रहमानी है जो MPCI के प्रेसिडेंट हैं। राजेश सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सायरा शाह हलीम जी हैं, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाओं के बीच में बहुत काम करती हैं। और एक लीगल एंगल समझने के लिए आशुतोष श्रीवास्तव को भी हमने रखा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कि इसके जरा कानूनी पहलू भी समझना चाहिए कि मौजूदा परिस्थिति और नए कानून के बीच में क्या अंतर है और इससे कितना फायदा होने वाला। लेकिन पहले थोड़ा लव जिहाद की चर्चा हुई। प्रेम शुक्ला जी, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो शासित सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह इन कानून को बनाने की तैयारी हो गई और मध्य प्रदेश ने तो बाकायदा ड्राफ्ट भी बना लिया है और वो विंटर सेशन में इसको पारित कराने की तैयारी कर रहे हैं। क्या इतनी गंभीर समस्या हो चुकी थी कि इसके लिए अब कानून बनाना जरूरी था? निश्चित तौर पर आए दिन आप चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, तमाम राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। झारखंड में एक राष्ट्रीय स्तर के शूटर को जिस तरह से एक व्यक्ति ने अपना नाम परिवर्तित करके उसको अपने विवाह जाल में फंसाया और बाद में जब पता लगा कि नहीं वो अन्य किसी धर्म से है और उसको जब धर्मांतरण के लिए दबाव बना, ये केस अपने सामने देखा। इसी तरह का एक आपने लव जिहाद का मामला हरियाणा में देखा, वल्लभगढ़ में,
किस तरह से निकिता को पहले दबाव बनाया गया कि धर्मांतरण करके विवाह कर ले, जब वो नहीं माने तो उसको गोली मार दी गई। ऐसे तमाम मामले अलग अलग राज्यों में आ रहे हैं। और 2009 में सबसे पहले अच्युतानंदन जो केरल के मुख्यमंत्री थे और साम्यवादी मुख्यमंत्री रहे, वो तो भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई वास्ता नहीं था, उन्होंने भी लव जिहाद की बात सबसे पहले उन्होंने ही की थी। केरला हाईकोर्ट ने भी इस संदर्भ में बातें की हैं। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें बाकायदा कहा गया कि आप जो है धर्मांतरण के लिए विवाह के लिए धर्मांतरण करना जायज़ नहीं होगा। तो इन सारे मामलों के आलोक में जो है लव जिहाद के मामले में उसको रोकने के लिए डिटरेंट कोई ना कोई कानून लाया जाना आवश्यक है। इस दृश्य में मध्य प्रदेश की सरकार ने पहल की है, हरियाणा भी इस तरह के कानून लाने की प्रक्रिया में है, उत्तर प्रदेश भी इस तरह के कानून लाने की प्रक्रिया कर रही है। अन्य राज्यों को भी जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर भी ये मामले हैं, वहाँ की राज्य सरकारों ने भी कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और जो पीड़िता है उनको न्याय दिलाने की दृष्टि से इस तरह के कानून का प्रावधान करना चाहिए। शुक्ला जी, आपके हिसाब से लव जिहाद किसको मानना चाहिए, ये जरा खुल के बताइए कि क्या आप मानते हैं कि ये लव जिहाद है? देखिए, किसी से अपनी आइडेंटिटी छिपाकर विवाह कर लेना और बाद में उसको धर्मांतरण के लिए, और कई मामलों में तो ऐसा आया है कि लोगों ने ईसाई, हिंदू, सिख इस तरह की लड़कियों को जो है एक धर्म विशेष के लोगों ने कुछ संगठनों की प्रेरणा से उनको जो है विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद सीरिया में आईसिस में जो है वहाँ पर जो जिहादियों के लिए जिस तरह से वहाँ सेक्स वर्कर्स की ज़रूरत होती है, सेक्स वर्कर के तौर पर वहाँ भेजने का मामला भी एनआईए ने सामने लाया है। अब इसी तरह से कई मामले ऐसे हैं कि अपने परिचय छिपाकर, पता लगा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति, अधेड़ उम्र का व्यक्ति किसी लड़की से परिचय छिपाता है, विवाह कर लेता है, बाद में उसका धर्मांतरण करता है। धर्मांतरण करने के बाद जब उसको पता लगता है कि वो धर्म नहीं बदलती है तो हत्याएं भी हो गई हैं। इस तरह के मामले भी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जो है झारखंड में और हरियाणा में सामने आए हैं। तो ऐसे मामले, अगर कोई दो लोग आपस में सहमति से प्यार कर रहे हो और उसके बाद वो विवाह करना चाहे तो भारत में विशेष विवाह अधिनियम है, उसके तहत वो विवाह करे। कोई देखिए अंतर धार्मिक विवाहों का विरोध नहीं कर रहा है, अंतर जाति विवाहों का विरोध नहीं कर रहा है। वो विरोध वहां हो रहा है जहां छल द्वारा, प्रलोभन द्वारा, बल द्वारा, इसका दुरुपयोग करके अगर कहीं किसी को छला जा रहा है तो वो लव जिहाद है। शुक्ला जी, एक क्वेश्चन और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं कि मान लीजिए दो दूसरे धर्मों के, दूसरे संप्रदाय के लोग, एक मुसलमान और एक हिंदू के बीच में शादी हो जाती है, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, धर्म परिवर्तन के लिए उनके दबाव नहीं डाला जाता शुरुआत में। शादी के बाद अगर वो धर्म परिवर्तन होता तो क्या इस कानून के दायरे में आप उसको मानेंगे? देखिए, दोनों अगर सहमत होकर करते हैं और ये सहमति जो है किसी भी जो है छल के आधार पर नहीं है और उसमें कोई शिकायत करता नहीं है तो ये लव जिहाद नहीं। जब कोई शिकायत का पक्ष ही उसमें नहीं है, दो लोग आपसी सहमति से अगर कोई किसी भी धर्म का अनुसरण अपनी सहमति से, अपने ज्ञान से, विवेक से करता है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जी, तस्लीम रहमानी जी, लव जिहाद रोकने के लिए कानून बन रहा है और आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसी बहुत सारी खबरें अखबारों में छपती हैं। अब उनमें और डिटेल की रिपोर्ट्स किसी में आती, किसी में नहीं आती, लेकिन ऐसी घटनाएं सुनाई बहुत पड़ती हैं। केरल में बहुत सुनाई पड़ती हैं या आदिवासी इलाकों में बहुत सुनाई पड़ती हैं। तो जो ये कानून बनाया जा रहा है कि लव जिहाद को रोकना चाहिए, छल प्रपंच कपट से प्यार का झांसा देके जो शादियां हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, आप सहमत हैं? देखिए, इसमें पहली चीज़ तो मैं ये समझना चाहता हूँ, अभी प्रेम शुक्ला जी यहाँ मौजूद हैं, आपने मध्य प्रदेश में जो बिल ड्राफ्ट हुआ है उसकी कुछ चीज़ें यहाँ बताई हैं। मुझे आपने ये नहीं बताया कि उसका टाइटल क्या है, इस एक्ट का जो बनाने वाले हैं। अगर वो टाइटल कोई एंटी लव जिहाद बिल टाइप का, इस टाइप का कोई टाइटल है तो वो बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ है और उस पर बहरहाल हम लोग उसे देखेंगे। मीडिया में जो कंजम्पशन हो रहा है यहाँ पर, अगर लव जिहाद का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको समझ में आता है
कि वो सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए है, लेकिन अगर लीगल लैंग्वेज में, लीगल एम्बिट में, असेंबली हाउस के अंदर भी ऑफिशियली ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तो ये बहुत आपत्तिजनक है। ये एक बात है। दूसरी बात ये, इससे पहले कि आप आगे बढ़े मैं क्लियर कर दूं, चीट करने वाले रहमानी लोगों साहब से कोई हमदर्दी नहीं। रहमानी साहब, जो लोग भी रहमानी धोखा साहब देके शादी कर एक रहे मिनट हैं, एक मिनट एक मिनट, उनसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं अरे है। तस्लीम जी एक मिनट रुकिए। इससे पहले कि आप अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं, एक शब्द क्लियर कर दूं, लव जिहाद शब्द उस कानून में नहीं है। अब आप शुरू करिए जी। हाँ देखिए, यही मैं असल में मैं ये समझना चाहता था और ये जरूरी था। नहीं देखिए कि उस आप शब्द यहाँ का अगर पर आपको भारतीय वो जनता चाहिए। पार्टी पूरे में तमाम जगहों पर बात करेगी तो लव जिहाद कहेगी, लेकिन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इस किस्म की जबान इस्तेमाल करने की इजाजत हमारा कानून, हमारा दस्तूर नहीं देता। किसी में जुर्रत नहीं है कि वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करे। लेकिन जब आप पब्लिक में बात करते हैं और टेलीविजन पे बैठ के बात करते हैं, तब ये आप वो डिवाइसिव लैंग्वेज बोल के मैसेज देते हैं, पॉलिटिकल मैसेज देते हैं इस देश के अवाम को कि ये कानून उन लोगों के खिलाफ लाया जा रहा है जो जिनके यहाँ जिहाद का लफ्ज मौजूद है और जिनके यहाँ ये लफ्ज नफरत के मानों में इस्तेमाल होता है। ये सबसे बड़ी आपत्ति है। अदरवाइज चीट करके शादी कर रहे हैं, कुछ भी जिंदगी में अपनी में किसी को चीट करना, शादी तो बहुत बड़ी बात है, मामूली बातों पे 10 रुपए की चीटिंग करना भी जुर्म है और उस मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। इस पर किसी भी कानून को मानने वाले व्यक्ति को कोई एतराज नहीं हो सकता, हमें भी नहीं है। लेकिन और जो इसके आपने जो आपने बताए हैं इंक्लूजन इस बिल के, उस पर तो एक लीगल डिबेट है, वो होगी। जैसे अब आपने 20 साल के बाद भी एक महिला कहती है कि मुझे तो ल्यूर करके और शादी की गई थी और 3 बच्चे 4 बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन मैं उस वक्त ल्यूर करके शादी की और फिर मुझे जो वो कर दिया गया धर्म परिवर्तन कर, तो 20 साल के बाद भी ये हो सकता है। दूसरी चीज, माँ बाप को आप इख्तियार दे रहे हैं कि माँ बाप भी अगर कर दे। आपको याद है जिस केरल की प्रेम शुक्ला जी बात कर रहे हैं, वहां 2 साल तक हादिया को उसके माँ बाप ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट तक नहीं देने दिया था, इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया था। उसके बाद और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के बाद कि यहाँ कोई लव जिहाद का मामला नहीं होता, और हादिया ने और यशवीन जहां ने आपसी कंसेंट के साथ शादी की थी। लेकिन लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इन्हीं शिकायतों की बुनियादों पर उन लोगों को परेशान किया गया। तो क्या इस किस्म के जो कवानीन है, एक्सिस्टिंग लॉ होने के बावजूद यहाँ चीटिंग के लिए एक्सिस्टिंग लॉ मौजूद है, फैमिली लॉ मौजूद है, तस्लीम जी रुकिए ना एक मिनट, लॉ मौजूद है, स्पेशल मैरिज प्रोविजन तस्लीम रहमानी जी, बाद अगर ये कानून लाया जा रहा है तो आप एक्चुअली इंटरकास्ट मैरिजेस को डिस्करेज कर रहे हैं। नहीं रुकिए, अब 1 मिनट रुकिए आप जरा, मैं आपको वो बाइट दोबारा सुनाना चाहता हूं। तो तस्लीम रहमानी जी रुकिए 1 मिनट, आपसे मैं बोल रहा हूं, आप बोले जा रहे, रुकिए ना थोड़ा, आपने अपनी बात रख दी। अब एक बार वो बाइट दोबारा सुनिए गृह मंत्री जी की, जिससे और स्पष्ट हो जाए कि वो इस कानून के बारे में क्या कह रहे हैं और उसका जो टाइटल जिसको लेकर आप संदेह करते हो, दोबारा सुन लीजिए। बाइट प्ले करिए दोबारा से नरोत्तम मिश्रा की। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो धर्मांतरण करा के विवाह करते हैं, जो प्रलोभन देकर, बहकावा देकर बलपूर्वक शादी कर लेते हैं, उसके खिलाफ है ये, और उसमें सजा 5 साल की हम कर रहे हैं। यह अपराध को संज्ञेय बना रहे हैं और गैर जमानती भी बना रहे हैं। प्रलोभन और बलपूर्वक की गई शादी सिद्ध होने पर नल एंड वाइड मानी जाएगी। ये उसके बाद में शादी वैध नहीं होगी। इस अपराध को घटित करने वाले व्यक्ति के साथ साथ जो सहयोग करेंगे वो भी उसी स्तर के अपराधी माने जाएंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी प्यार करने वाले को जुदा करना नहीं है, पर जो प्यार जिहाद की तरफ ले जाएगा उसके हम खिलाफ। माँ बाप उसके अगर शिकायत करते हैं धर्मांतरण की, भाई बहन अगर शिकायत करते हैं अथवा पीड़िता खुद करती है, तो हम उसे मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? जिलाधिकारी कलेक्टर उसको संज्ञान लेगा, जांच करेगा। ये दोबारा हमने इसलिए सुनवाया कि जिससे बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में साफ रहें। मेरी बात ना सुन के आप सीधे उनकी बात सुने जिन्होंने इस कानून को ड्राफ्ट किया है। बिल्कुल क्लियर है तस्लीम रहमानी जी कि जो छल कपट से काम हो रहा है, कहा कि पीड़िता करे, जहां 2 अडल्ट को अपनी शादी का इख्तियार है फैसला करने का, वहां माँ बाप और भाई बहन को भी आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। नहीं तो इसलिए मैरिजेस को डिस्करेज करने वाला एक कानून है ये।
नहीं, हाँ आपकी बात हो सकती है, अभी इसको अरे, आगे और जब जब चर्चा शादी में लाएंगे तो बैठ देखेंगे। जाएंगे तो लेकिन रेप तक लेकिन की जो हत्या घटनाएं सुनने में मिली हैं सर जी, तस्लीम रहमानी जी, अखबार आप भी पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ते हैं, 20 घटनाएं ऐसी मिल रही हैं। राजेश जी हमारे साथ है, राजेश सिंह जी, आप उसी इलाके से बिलोंग करते हैं। ऐसी घटनाएं सुनाई देती हैं कि जबरदस्ती, पहले देखिए क्या होता है, ये एक बहुत दो व्यक्तियों का बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप है। न तो हम वहाँ खड़े थे ना आप खड़े थे कि वो झांसा दिया था कि नहीं दिया था, कि प्यार था कि नहीं था, लेकिन आप ये समझ सकते हैं सामाजिक जीवन में कि जब उस तरीके के संबंध में कोई व्यक्ति आता है तो उसकी आंखों पे एक पर्दा पड़ जाता है। किसी को बुरा लग रहा हो तो लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि इमोशनली आप अटैच हो जाते हैं, फिर आपको सही गलत का फैसला नहीं दिखता। राजेश जी बताएं। देखिए, मैं बताऊं, डिबेट इस बात पर होना चाहिए कि ये कानून बनाने की नौबती क्यों आई जी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दशा ये हो गई थी, एक सरधना में गांव है लोहिया, वहां पर एक खोमचा लगाने वाले ने पंजाब की एक बहुत संभ्रांत परिवार की लड़की को फुसला करके उससे शादी करके ले आया अपना सरधना में, मेरठ में। उसके बाद उसके साथ रेप किया, बॉडी को काट के 4 टुकड़ों में फेंक दिया गया। आखिर ये स्थिति, ये सुनियोजित तरह से क्राइम हो रहा है जिसमें पैसा खर्चा किया जा रहा है और गरीब लोगों को इसमें बहला फुसला करके जवान लड़कों को बाइक की व्यवस्था की जा रही है, उनको मोबाइल की व्यवस्था की जा रही है, उनको घड़ी की व्यवस्था की जा रही है, उनको कपड़े की व्यवस्था की जा रही है और बच्चों को बरगला करके आगे किया जा रहा है। स्थिति यह हो गई है कि लड़कियां स्कूल जाने तक से परेशान हैं। इसका मतलब कि ये एक, जब इतने प्रदेशों में ये कानून की नौबत आई है, इसका मतलब कि ये एक महामारी की स्थिति ले लिया था और तमाम लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। एक उदाहरण नहीं, मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं इसके, जिसमें लड़कियां बरगलाई गई तमाम तरह से फेसबुक पर फर्जी आईडीज बना करके। अभी एक घटना बताऊं, हमारे यहां कुछ कानपुर में एक कांड हुआ, जब उसमें चेक हुआ तो पुलिस ने देखा कि तमाम फेक आईडी बना करके, ब्राह्मणों की आईडी बना करके लोग इस तरह से काम कर रहे थे। तो ये किसी भी हालत में बैन होना चाहिए और योगी सरकार का, हरियाणा सरकार का या मध्य प्रदेश सरकार का जो भी लोग पहल कर रहे हैं, ये बहुत उचित पहल है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आज किया जा रहा है, ये बधाई की पात्र है सरकार। जी सायरा जी, तो रहे, इससे ज्यादा तो शादीशुदा महिलाओं को प्रताड़ित करके कत्ल करने के तो इससे ज्यादा वाकयात मौजूद हैं। जहेज के नाम पर जो लोगों को कत्ल किया जाता है, नहीं तो क्या मतलब है, इसको भी करने दिया जाए। आप तस्लीम जी ये कहना चाहते हैं, कत्ल कर देती हैं, तो उसके कानून है ना तस्लीम जी, ज्यादा वाकयात नहीं तो तस्लीम जी इसको करने दिया जाए। आपको उसके लिए कानून बनाए गए हैं ना। मैं वही कानून तो इसके बारे में अभी बनाया जा रहा है, कहां बनाए गए? नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि कानून बन गया, हत्या नहीं रुक रही, इसलिए कानून बनाना बेकार है, करके आप ये कह रहे हैं क्या? अच्छा, मैं बोलूं जी, एक मिनट सारा जा रहा हूं। किसी भी जुर्म के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन आप उसको पॉलिटिकल और रिलीजियस इसमें पॉलिटिकल कहाँ है? शुक्ला जी ने तो अभी पॉलिटिकल बात ही नहीं करी। होगी, शुक्ला जी ने तो पॉलिटिकल बात ही नहीं करी, वो राजनीतिक आदमी है, नहीं, उन्होंने बात नहीं करी। लव जिहाद के नाम से पूरे हिंदुस्तान में डिबेट छेड़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कम्युनलाइजेशन नहीं है क्या? वो इसलिए आपकी जरूरत नहीं है कि आप पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर इस इसलिए के साथ अरे कोई सुन बिल लेके लीजिए आ महाराज, सके। क्या मतलब है इसका? तस्लीम रहमानी जी सुन लीजिए जरा, जो डिस्कोर्स में चल रहा है हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको जो व्यू रखना आप रखिए, पार्लियामेंट में क्या व्यू रखना है वो सांसद लोग तय करेंगे, कोर्ट में हादिया का केस का क्या होता है कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो हमें सामने दिख रहा है उसकी रिपोर्टिंग हम करेंगे। सायरा जी बोलिए। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, अभी तो आप ये क्वेश्चन थोड़ी कर सकते हैं। आपने दहेज के प्रताड़न में कितनी औरतों को कत्ल किया गया कि उनके 4 हिस्सों में टुकड़े। तस्लीम जी रुकिए जरा, सायरा जी को बात करनी थी। परिवार के साथ उसका आप जिक्र नहीं कर रहे। नहीं, कैसे नहीं कर रहे? उसके लिए कानून है, एक औरत एक लड़की, उसके लिए कानून बना है। 7 साल से पहले किसी भी परिस्थिति में अगर देहांत हो गया तो आप जेल जाएंगे। नहीं, बिहार कानून नहीं है क्या उसमें? एक लड़की को जला दिया गया, आप वो पब्लिक डिस्कोर्स पे उस पे आप चर्चा नहीं कर रहे। तस्लीम रहमानी जी, आप जो है ना, आज जिसकी डिबेट हो रही है उसकी चर्चा करिए। थोड़ा देर सुन के बैठ के क्या हुआ उसकी चर्चा थोड़ी होगी। कौन से इशू पे चर्चा होगी कौन से नहीं होगी पहली बात तो ये मैं तय करूंगा। सब रिलेटेड है। सुनिए सुनिए सुनिए, पहले तो ये तय समझ लीजिए कि किस विषय पे चर्चा होगी ये मैं तय करूंगा। आपको उसमें इंटरेस्ट है आप उसमें बोलिए। अगर आप इस चर्चा में हाथरस की चर्चा घुसाएंगे तो मैं नहीं बात करने दूंगा आपको। इस चर्चा पे बात करिए ना। लेकिन मुझे ये कहने का हक है कि आप कहिए ना, मैं उसको
रहे हैं। आपको क्या कहना है ये आपका हक है, मैं उस पर नहीं रोक रहा हूं, लेकिन इसमें हम बिहार की घटना, कानपुर की घटना, हाथरस की घटना, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लव जिहाद की चर्चा कर रहे हैं जो पब्लिक डिस्कोर्स में चल रहा है कि मुसलमान लड़के कलादा बांध के इस तरह की घटनाएं होती हैं, अखबारों में छपती हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप भी आ गए मुसलमान लड़के, सायरा जी कहा कि अगर आप सुनिए सेकुलर डेमोक्रेटिक सायरा जी सुनिए लड़के और हिंदू लड़की की I would बात request- करें, अरे तस्लीम जी सुन लीजिए ना दूसरे की भी। पोलराइजेशन चाहते, आपकी नीयत साफ नहीं। अरे तस्लीम जी सुनिए चांस है बात करने का भाई। जी सायरा जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए अभी जो हालात हैं पूरे देश में, बहुत ही सांप्रदायिकता का जो एक शासन, एक रूप रंग, एक लहर चल रही है जी। तो अभी जिस राज्य में चुनाव होते हैं तो ऑटोमेटिकली हिंदू मुस्लिम का जो विषय है वो ज्यादा जो है चर्चा में रहता है। तो अभी देख लीजिए, हम लोगों को पता है कि अभी बंगाल के इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अभी आगे भी बिहार में भी इलेक्शन हुआ था, आगे भी असेंबली इलेक्शन होगा। तो ये बताइए कि आप मुझे आंकड़े दीजिए कि कितने इस तरह के मुस्लिम लड़के जो है हिंदू लड़कियों को गुमराह करके उनके साथ गुप्त विवाह कर रहे हैं। पहली बात मैं ये जोर करना चाहूंगी कि अगर एक लड़की, हिंदू लड़की मुस्लिम युवक से शादी करना चाहे या फिर एक हिंदू लड़का मुस्लिम युविका से शादी करना चाहे तो आर्टिकल 21 हमारे संविधान में क्लियरली बताया गया है, राइट टू मैरिज एक फंडामेंटल राइट है, एक हक है हर सिटीजन का, इंडिया का। और उसमें जो है एक बालिक युवक या युविका, मैं नाबालिग युवक युविकाओं की बात नहीं करी, मैं बालिग युवक और युविकाओं की बात करी है। अगर ये निर्णय करें कि हमें इस फलाने आदमी जिसका नाम जैद हो या जहीर हो या अमित हो या राजीव हो या जो कुछ भी हो, हम उससे प्रेम करते हैं, उससे विवाह करते हैं, तो कि इंडिया में कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि उस विवाह को रोक सकता है, ना कि माँ बाप रोक सकते हैं, ना भाई बहन रोक सकते हैं, ना कोई रोक सकता है जी। तो ये जो बात है ये इससे परमिशन ले, ये बहुत ही अफसोस की बात है और ये नहीं होना चाहिए। जी शुक्ला जी आपको तो ये एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में ये क्लियरली बताया हुआ है कि ये हम लोग राइट ऑफ मैरिज एक फंडामेंटल राइट है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। और अगर कोई इस बात को डिस्प्यूट करेगा तो ये बहुत ही शोकनीय बात है। नहीं इस पे सायरा जी प्रगत पीढ़ी में, सायरा जी इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। सदी में अगर नरोत्तम मिश्रा की बाइट आपने ध्यान से सुनी हो तो वो खुद ही कह रहे थे कि दो लोग अगर सहमति से उनके बीच में प्रेम है और वो विवाह करें तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। शुक्ला जी आप बताइए, आपको आपत्ति है क्या? देखिए, मैंने पहले ही कहा, आपने पहले प्रश्न पूछा था, मैंने उसको उत्तर में लिखा था, अगर कोई दो लोग प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से समझ बूझकर प्यार में विवाह करना चाहते हैं तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में विशेष विवाह अधिनियम है, उसके तहत तो विवाह कर ले, वो अपने अपने धर्मों पर रहकर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को लगता है कि वह अपनी मर्जी से किसी अन्य धर्म का धर्मावलंबी बनना या बनना चाहती है या बनना चाहता है तो वो अभी उसके पास अधिकार है, कोई नहीं रोकता है। लेकिन किसी को झांसा देकर, किसी को फंसाकर, छल पूर्वक, बल पूर्वक अगर कोई कृत्य होता है तो ऐसे जो भी भुक्तभोगी है उन भुक्तभोगियों को कानूनन अधिकार होना चाहिए कि वह जो भी उनके साथ छल करने वाला, बल करने वाला व्यक्ति है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सके। इसी का प्रावधान होने जा रहा है। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ प्रेम जी से। तो आप इस तरह का कम्युनल टर्म इस बिल को क्यों देंगे जो स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी को टारगेट कौन दे रहा है? नहीं है। अरे आप बताइए, कौन कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एंटी कन्वर्शन कौन रहा? आपके दिमाग में देखिए ये कम्युनलिज्म आपके दिल में है, हमारे तो दिल में तो नहीं है। बिल में जिहाद का क्या मतलब? उस बिल में ये लिखा ही नहीं हुआ है, मैंने इसीलिए दोबारा बाइट सुनवाई थी। नहीं देखिए क्या है, एक हवा, एक
जो है एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो और कुछ कंफ्यूजन। आपने सायरा जी, आपने बिल पढ़ा है क्या? आपने बिल का ड्राफ्ट पढ़ा है? आप नाम मत रखिए, आपके सामने बिल का ड्राफ्ट आया क्या? मतलब होता है ये लफ्ज। सायरा जी, आपके सामने बिल का ड्राफ्ट आया क्या? आपका मतलब है सायरा जी, आपके सामने बिल का ड्राफ्ट आया क्या? इसको लीगल इसमें ले आपके सामने ड्राफ्ट आया नहीं? तस्लीम जी, आप सोचिए कि जैसे आज आपको ये बड़ा खराब लग रहा है कि ये बिल जो बनाया गया इसका इंटरप्रिटेशन लफ्ज जिहाद कर रहा है। मतलब एक तो इसको कहते हैं कि रफ लैंग्वेज में कहें कि तीर निशाने पे लगा है। दूसरा, जब सीए का बिल आया था तो आप ही लोग बैठ के यहाँ कह रहे थे कि भारत से सबको निकाल दिया जाएगा, सारे मुसलमानों को। सीए बिल का इंटरप्रिटेशन आप ही लोग बैठ के यहाँ कर रहे थे, जबकि उसमें ऐसा था नहीं। इसलिए बिल के डिस्कोर्स पे और बिल पे समझ लेना चाहिए। जी, मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, सीएनआरसी की आपने जो बात, नहीं, मैं उस पे मत जाइए, सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया है कि उसको कैसे गलत इंटरप्रिटेशन चैनलों पे बैठ के किया जाता था, वैसा ही है, समझ लीजिए आप। ये नहीं, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है आप लोगों के। हाँ, जी, आप थोड़ा समझ लीजिए, मुझे 1 मिनट आप थोड़ा समय दीजिए। जी, अभी ये जो सीए एनआरसी की जो सिलसिला हुआ था, आप बताएंगे भैया इस फलाने मुल्क से ये जो अलग अलग कम्युनिटी ये है, लेकिन आप एक कम्युनिटी को छोड़ देंगे और तब बोलेंगे नहीं हमने तो मेंशन नहीं करा, तो आप एकदम इनोसेंट बन जाएंगे कि हमने तो इस तरह का करा। ये किस तरह का संदेश इस्लामी राष्ट्र के सारे मुसलमानों को, अरे उनको जान के छोड़ा गया था भाई, उसको इस्लामी उम्मा बना देने का आपका जान के छोड़ा गया था। एनीवे, एक मुझे कानूनी पहलू ले ले, उसके बाद खोल देते हैं डिबेट। आप सब लोग बात करिएगा। एक कानूनी पहलू हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं, आशुतोष श्रीवास्तव जी। आशुतोष जी, ये जो कानून बन रहा है और जो पहले भी बहुत सारे कानून मौजूद होंगे लोगों की शादी करने की और स्वतंत्रता की, उस पे कोई क्लैश है? इस कानून की जरूरत क्यों थी? आप जरा टेक्निकल पहलू भी समझा दें। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई फोर्सफुल मैरिज करता है किसी के साथ या फ्रॉड करके मैरिज करता है, तो वो तो पहले भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, आईपीसी में उसके लिए प्रोविजन है, ठीक है। अब अगर कोई जो है कन्वर्जन करा रहा है, धर्म को बदलने का काम हो रहा है, चाहे कोई भी धर्म का हो, अगर वो किसी और धर्म में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है फोर्सफुली, फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंट करके, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ बनाने की बात हम लोग सुन रहे हैं। हालांकि इसमें 2-3 बातें हैं। मैं ये अगर कोई फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंट करके, अगर इस तरह से अगर कोई जो है धर्म को, रिलीजन को कन्वर्ट करता है, तो ऑब्वियसली ठीक है, वो गलत है। चाहे वो किसी भी धर्म में कन्वर्ट करे, किसी भी धर्म का हो और उस दूसरे धर्म में कन्वर्ट करे, ये गलत होगा और इसके लिए कानून बनने में कोई इशू नहीं है। बट हमें इसमें दूसरे पहलुओं को भी देखना पड़ेगा। जो हमारा इसमें, चूंकि ड्राफ्ट, अभी किसी ने कहा ड्राफ्ट तो अभी आया ही नहीं है, तो कौन पढ़ेगा ड्राफ्ट तो अभी रिलीज ही नहीं हुआ है। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है। तो जो राइट टू रिलीजन भी है, जो जिसको जो रिलीजन ठीक लगे वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है। ये हमारा संविधान हमें राइट देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट देता है लोगों को। अभी देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हुआ था 1973 में, जिसको हम केशव नंदा भारती केस के नाम से जानते हैं। इसमें जो है सबसे बड़ा बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का, 13 जजेस के बेंच बनाया गया था। ये केरला का मामला था, जहां पे रिलीजियस जो जमीनें हैं उसको यूज करने के हिसाब से था कि इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को, कुछ ये जो है 68 डेज तक, जो है 2-2.5 महीने तक ये हियरिंग कंटिन्यूअसली चला था उस टाइम, इंदिरा गांधी जी के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लॉज बनाए गए थे और उसको चैलेंज किया गया था कि ये जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्योंकि हम कोई भी कानून बनाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके नहीं बनाया जा सकता है उसको। तो इसमें यह तय किया गया था कि जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पार्लियामेंट जो है चेंज नहीं कर सकता है। ये सामने आया था। अब ये ड्राफ्ट किस तरह से बनता है, क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और उसमें ये भी कहा गया था कि जो बेसिक प्रिंसिपल, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे हमारा डेमोक्रेसी हो सकता है, या फिर हमारा फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, हमारा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, सेक्युलरिज्म हो सकता है। इस बिल का जो नाम है ना, धर्म स्वातंत्र बिल 2020, जिसकी जो जितनी मूल भावना जानकारी हम लोगों के सामने, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें यह है कि आप
धर्म बदलने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते, अपनी मर्जी नहीं, से कोई बदले, उसमें कोई दिक्कत नहीं जी, है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर उसमें तस्लीम की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, जहां पे फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, हाँ, वो तो अभी भी अपराध है, और ये या- नए कानून के बाद वो और ज्यादा आपराधिक, उसमें और प्रोविजंस बना दिए जाएंगे, हाँ। या उसका पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाएगा, उसको और सख्त बना दिया जाएगा कानून को, वो तो ठीक है, वहां तक कोई इशू नहीं है। इसमें जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारा संविधान में जो बना हुआ प्रोविजन है, उसका पार्ट कहीं वायलेट नहीं होना चाहिए। बस इसको ठीक। ध्यान में रखने की जरूरत है, जो फ्रेमर्स हैं हमारे, जो फ्रेम कर रहे हैं इसको, जो है कानून को बना रहे हैं। मेरा बस ये कहना है। तस्लीम रहमानी, ऑलरेडी क्या ऑलरेडी जो बात राजेश श्रीवास्तव जी, राजेश सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, उसी के लिए तो ये कानून बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आप उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली के इलाके में रहते हैं जहां इस तरह की बहुत घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जिसका जिक्र राजेश सिंह जी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इसको रोकने के लिए एक प्रभावी कानून की जरूरत है? देखिए, अभी वकील साहब जो कुछ फरमा रहे थे उससे हम लोग बिल्कुल इत्तफाक करते हैं। फोर्सफुल कन्वर्जन, डिसीटफुल मैरिज दोनों जुर्म हैं और दोनों के लिए कवानीन मौजूद हैं। अगर हमको लगता है कि उसमें सज़ा का प्रोविज़न कम है और ज़्यादा होना चाहिए, वो कानून और ज़्यादा सख्त होना चाहिए, तो हम उसमें अमेंडमेंट करके सेंट्रल में भी और स्टेट्स में भी वो कानून लाए, उसमें और से ज़्यादा सख्त सजाएं कर दें। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए। आप यूएपीए में 67 वाले कानून में कितनी बार 2019 तक आप उसको ड्रेकोनियन से ड्रेकोनियन बनाते चले गए हैं। आप इस कानून में और ज़्यादा सख्त सजा का प्रोविजन कर सकते हैं, ये ठीक है। और जो आप ये कह रहे हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश वगैरह में जो वाकयात सामने आ रहे हैं, अरे भाई जो वाकयात सामने आ रहे हैं उस वाकये को लेके सजा देनी चाहिए। गिरफ्तार हुए हैं लोग और उनको सजा मिलनी चाहिए। हमने कहा एक भी डिसीटफुल इवेंट कहीं हुआ है तो उस पे हुआ ना, देखिए हरियाणा में गिरफ्तार हुए ना, ऐसे तो है नहीं कि वो स्कॉट फ्री निकले चले जा रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये वाकया सिर्फ एक कम्युनिटी के बीच नहीं है, सिर्फ एक मुसलमान हिंदू ऐसा कर, ऐसा नहीं है, बल्कि ये व्यापक है पूरे समाज में। एक समाजी इशू को समाजी इशू रहने दीजिए, धार्मिक इशू मत बनाइए। वरना जिस तरीके से हेनस क्राइम, रेप हो रहे हैं, जितना गैर इंसानी वहशियाना हरकतें हो रही हैं, जहेज के नाम पे जो प्रताड़नाएं हो रही हैं, क्या उनके लिए हमको इतना वो भी तो सामाजिक मुद्दा है। हम इसको जब रिलीजियस करते हैं, पॉलिटिकल करते हैं, तब हम अच्छा, समस्या तस्लीम जी ये बताइए, इसीलिए मैंने कहा कि आप पूरा प्रोपेगेंडा लव जिहाद के नाम से कर रहे हैं। लव जिहाद नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्या डेफिनेशन है उसकी कुछ पता नहीं है। लेकिन आप जिहाद चूंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, तो आप उसको क्यों जोड़े देख रहे हैं? आप अगर आप बहुत पाक-साफ में जोड़िए, नहीं कंजम्पशन के लिए सवाल का जवाब लेजिस्लेटिव लैंग्वेज में नहीं कर सकते। वो ये जुर्रत नहीं पैदा हुई बीजेपी में, और एल्यूरमेंट तो बीजेपी कर रही है ना। मैंने पहले भी कहा, अभी रामलाल जी की बेटी की शादी एक मुसलमान से, पूरी बीजेपी और पूरी आरएसएस मौजूद थी। तो ये बेटी अब 10 साल के बाद कहे कि मुझे तो ल्यूर किया था और मेरा धर्म परिवर्तन करवा दिया था, तो इसका क्या मतलब रह जाता है? अरे उसकी भी जांच होगी ना, ऐसा थोड़ी है। बेगम कहने लगे कि मुझे तो एल्यूर कर किया था इन्होंने। देखिए तो इसका क्या मतलब? तस्लीम रहमानी जी, नहीं मिक्स एंड मैच मत करिए। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी कहने लगे कि मुझे तो एल्यूर किया गया था। कोई भी कहने लगे तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर नहीं सुनिए ना तस्लीम जी, सुनिए ना एक मिनट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 20 साल बाद कोई आके कहे तो नहीं माना जाएगा, लेकिन उस परिस्थिति को भी देखा जाएगा ना कि वो आदमी ने ऐसा क्यों कहा। इसका प्रोविजन नहीं होगा। नहीं, इसका प्रोविजन मैं बता रहा हूं ना कैसे होगा। अभी सुनिए, वही पता है अभी। नहीं सुनिए ना सर, देखिए क्या होता है। ये मैंने पहले एक शब्द में कहा था, जो अगर आप लोग समझने की कोशिश करें, ये जो रिलेशनशिप होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं जिसको आप 2+2 4 करके नाप नहीं सकते हैं। क्या इस्लाम में कोई हिंदू लड़की बिना इस्लाम धर्म स्वीकार किए शादी कर सकती है आपके यहाँ? बताइए आप मुझे, आप क्या जायज है क्या? जो बुक वाले रिलीजन है वो सब बगैर धर्म परिवर्तन के शादी कर सकते हैं। नहीं बुक वाले नहीं, जायज है क्या आपके यहाँ? ये जो बगैर धर्म परिवर्तन के इस्लाम में जो बुक वाले रिलीजन है उसमें धर्म परिवर्तन, बुक वाला रिलीजन क्या होता है? में जरूरत नहीं होती है। क्रिश्चियंस में और इस्लाम धर्म में अगर आप बाहर की कोई लड़की लेके आ रहे हैं तो उसको औपचारिक तौर पे परिवर्तित कराते फिर शादी करते हैं, राइट?
नहीं, किसी क्रिश्चियन को, किसी ज्यूज को, किसी को परिवर्तित होने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत, लेकिन होती है ना, यही तो समस्या खड़ी होती है कि एक बहुत बारीक सी लाइन आ जाती है। भाई लॉ तो नहीं है, नहीं बाई, अरे सर बाई लॉज तो कुछ नहीं था, लॉ है ही नहीं। बाई लॉज कानून के मुताबिक हम सब लोग बहुत ही अच्छे समाज में रह रहे थे, लेकिन जब विकृतियां आई तभी तो कानून बनने लगे, इसीलिए तो ये सब समस्या खड़ी हुई, क्योंकि विकृतियां आई है ना, तो लाई गई हैं। जो कौन लाया है? बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग, ये शुक्ला जी बताइए, आप लोग विकृतियां लेके आ रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। कोई विकृति नहीं। राजेश जी, जब से आप इशारा भी कर रहे थे, आप भी पहले जवाब दीजिए। शुरू किया विकृतियां तो तब से आई हैं। देखिए ये कृपा करके अब तस्लीम रहमानी सुन भी लीजिए। तस्लीम जी रुकिए भाई, आप दूसरों को बोलने का भी जरा धैर्य रखिए। क्या ये बाय डिजाइन है क्या? शुक्ला जी आप भी और राजेश जी आप भी जवाब दीजिए। देखिए लॉ जिहाद शब्द को क्वाइन किसने किया है ना? लॉ जिहाद शब्द को जी बजरंग दल ने किया, बजरंग दल ने किया। नीरज जी मैं आऊं? हाँ पहले शुक्ला जी उसके बाद राजेश जी। हाँ शुक्ला जी, नीरज जी मैं आऊं इस विषय पर? हाँ शुक्ला जी, शुक्ला जी। देखिए लॉ जिहाद शब्द सबसे पहले विमर्श में आया कहां से? केरल से आया। किसने क्वाइन किया? अच्युतानंदन जी ने क्वाइन किया। कौन है वो? कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे। दूसरा लॉ जिहाद पर किसने प्रश्न उठाया? केरल की चर्च ने उठाया। ये सबसे अधिक मुद्दा गरमाया कब? जब केरल के हाईकोर्ट ने पाया कि इसमें तथ्य है। गलत है। अब आप कहते हैं लॉ जिहाद, इनको अब चिल्ला रही हैं। अब लॉ जिहाद शब्द जो है, अब इसके जिहाद को लेकर आपत्ति तस्लीम रहमानी जैसे लोग बारंबार करते जिहाद शब्द पर। अरे चुप रहो यार, बीच बीच में सबके बोलते जाते हो, हम लोग सुन रहे हैं ना आपको। आप ये क्या तरीका है बहस का? आप गलत कह रहे हैं। ये तरीका क्या बहस का है? मैं बोलिएगा ना, आपका समय आएगा। मैंने क्या गलत कहा, रेखांकित करिएगा ना, बीच में दूसरों क्यों टोक कर रहे हैं आप? ये आपकी जो है उजड्डता है, ये इसको उजड्डता कहते हैं। उजड्डता और मूर्खता जो है एक दूसरे की पर्यायवाची है। आप झूठ शांति से सुनिए। अरे भाई ये नीरज जी को कहां से पकड़ रहे हैं? किस पकड़ रहा है भाई? आराम से जरा शांति से रहमानी जी, आपकी बारी आए तो आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन अभी आप सुन रही हैं, दूसरे लोग बैठ के सुन रहे हैं, आप बीच बीच में बोल रहे हैं। अब उनको अपनी बात रखने दीजिए, आपको आपत्ति तो अपने समय पे काउंटर कर लीजिए, लेकिन अभी आप शांत रहिए, कंप्लीट करिए। मतलब आवाज अड्डा में इतनी सलीके से बहस होती है, सब अपनी अपनी बारी में बोले ना। चूंकि ये डिजाइन जो है पीएफआई की है, ये डिजाइन एसडीपीआई की है, और ऐसी डिजाइन पकड़ी गई है कि आप जो है क्रिश्चियन, हिंदू, सिख लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर उनसे विवाह धर्मांतरित करके उनको सीरिया तक भेजने की योजनाएं बनाई इन्होंने। सीरिया तक भेजने की योजनाएं बनाई। चूंकि ये लोग कट्टरपंथी हैं, क्योंकि ये जिहादी हैं, क्योंकि जिहाद का मतलब आतंकवाद है, क्योंकि आतंकवाद को ये विवाह नाम के पवित्र संस्थान में भी ले आए हैं। ऐसे में जब कानून बन रहा है और इनको पता है कि इस कानून से जो अपराधी पकड़े जाएंगे वो अपराधी इनके साथ उनकी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संलिप्तता है, ऐसी स्थिति में चीख चिल्ला रहे। यदि आपको लगता है कि इसमें भाई अगर कोई भी कानून बनेगा तो उस कानून को जो है उसमें अगर किसी प्रकार की कमी होगी तो न्यायपालिका उसको विश्लेषित करने का अधिकार रखती है। न्यायपालिका आपके यहाँ मौजूद है। आप हादिया केस का बार-बार जिक्र कर रहे हैं। हादिया केस में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया ना, वो लॉ था तो लॉ था, जिहाद होगा तो जिहाद होगा। और लॉ जिहाद अगर आप जो है टर्मिनोलॉजी आई है उसको लोग पहचानते हैं और उस पर शिकायतें हो रही हैं, केसेज हो रही हैं, मामले पकड़े जा रहे हैं, ऐसे में आप कहते हैं साहब कुछ है ही नहीं, आप अनायास कर रहे हैं और बीजेपी कर रही, आरएसएस कर रही। अरे अपराध आप करेंगे तो न्याय के पक्ष में खड़े आरएसएस और बीजेपी को न्याय के पक्ष में स्वर बुलंद करना पड़ेगा और हम करेंगे। आप जब भी जिहाद करेंगे, आतंकवाद करेंगे, छल करेंगे, प्रपंच करेंगे, कपट करेंगे तो हम उसके विरुद्ध खड़े होंगे। राजेश जी, नागरिक अधिकार है। राजेश जी आप रखिए, फिर इसके बाद मुझे ब्रेक भी लेना है। जी राजेश जी, कपड़े पहनने वालों की सरकार है सारे। हाँ जी राजेश जी बोलिए। समस्या क्या है ना, हाँ। नीरज जी एक बात बताऊं, समस्या यहां पर आती है कि ये लोग पहले तो कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा, और जब संविधान और कानून बनता है तो ये कहते हैं शरिया से चलेगा। ये इनसे तस्लीम जी से, शायरा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोग जो बात टीवी पर डिबेट कर रहे हैं इनकी बात मौलाना साहब मानेंगे? और जब नहीं मानेंगे तो ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात बीच में ये लोग लाके खड़ा कर देते हैं। देश में कानून समय समय पर देश में सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए हर तरह के कानून बनाने पड़ेंगे, और जब बनाने लगते हैं तो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। समस्या क्या है कि संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा,
जब कानून से चलने लगता है तो ये सरिया की बात लाते हैं कि देश सरिया से चलेगा। जी, कमी इनके अंदर है और इनको चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। जी ठीक है, मुझे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के लौट के आगे फिर तस्लीम जी और सायरा जी सवाल लेंगे, इसी बात का जवाब लेंगे सायरा जी से कि ये जो मिसचीवियस एक्टिविटीज़ हैं, जो मलाइन चीज़ें हो रही हैं, इतनी बुरी स्थिति तक पहुंची तभी शायद इतने राज्यों में, इतने लोगों में कानून बना है या बनाने की प्रयास हो रही है। और अगर कानून बन रहा तो उसमें अगर आपने अपराध नहीं किया या आप उस इंटेंशन के नहीं तो आपको डरना नहीं चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद जवाब लेंगे तस्लीम जी से और सायरा जी से। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है कि मध्य प्रदेश सरकार एक कानून लेके आने वाली है जिस पर प्यार पे पहरा लगेगा, यानी लव जिहाद पे पहरा लगेगा, जिसको लेकर के एक बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है कि दरअसल ये कानून की ज़रूरत है कि नहीं है। अलग अलग पहलुओं पे इस पे बातचीत हो रही है। ब्रेक से पहले कई सारी बात शुक्ला जी ने और राजेश जी ने रखी है। सायरा जी उसका जवाब देना चाहती थी और तस्लीम जी भी। सायरा जी पहले आप बताएं। देखिए, मैं इतना बात करना चाह रही हूँ। अभी ये प्रेम जी जो बोले हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये आप मुझे आंकड़े दिखा दीजिए कि आप, मैं पूरी कॉन्फिडेंस से बोल सक रही हूँ कि आपको 4 भी इस तरह के कोई भी इंसिडेंट्स नहीं मिलेंगे जहां पे कोई जबरदस्ती कुछ जिहाद जहनी तौर से करके कोशिश इस तरह से कर रहा है। क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी इंटर कम्युनिटी, अब मैं खत्म कर रही हूँ ना, जितने भी इंटर कम्युनिटी मैरिजेस हुए हैं इंडिया में, वो बिल्कुल लड़की और लड़के की राजी से हुए हैं। और ये बात आप इंसिस्ट करना कि वो बिना भाई बहन के, आप बताइए, इतने प्रोग्रेसिव होकर आप चाहेंगे कि आपके परिवार में कोई आउट ऑफ द कम्युनिटी करे? तो जब भी इंटर कम्युनिटी मैरिज होती है, रेजिस्टेंस तो होती है। कोई नहीं चाहता कि भाई हम बाहर कम्युनिटी में करें, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। कोई भी परिवार से रेजिस्टेंस आएगी, कोई भी परिवार से आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़की डर जाएं और सहम जाएं और ये कदम ना लें। तो ये संविधान में है ही नहीं, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट इस तरह की रिलेशनशिप और इस तरह की जो शादियां होती है उसके अंडर उसको प्रोटेक्ट करता है कि कोई इंटर कम्युनिटी मैरिज करना चाहे और बिना कन्वर्ट करे वो इंसान शादीशुदा अपना जीवन जो है निभा सकता है, अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। तो ये 2-3 अच्छा, मतलब आप जो कह रहे हैं कि मुसलमान लड़के मतलब लगे हुए हैं लड़कियों से शादी करने, जिहाद है मतलब जहन के अंदर, तो आप बताइए हिंदू लड़के नहीं टॉर्चर कर रहे, लड़कियों को डाउरी नहीं हो रहा, ऑनर किलिंग्स नहीं हो रही इंडिया में, और इन्फेंटिसाइड इश्यूज नहीं हो रहे, एसिड के इंसिडेंट्स नहीं हो रहे, वायलेंस की हादसे नहीं हो रहे। और सायरा जी ये सायरा जी आप सब चीजें देखिए, एक एक इशू के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग प्राविधान, आप सब चीजें एक में मिला देंगी ना तो फिर कंपैरिजन नहीं होता ना, एप्पल टू एप्पल होना चाहिए। हम सिर्फ इस मुद्दे की बात कर रहे हैं जहां पे ये इशू खड़ा हुआ जिसके लिए कानून बन रहा, उसी की तो हम चर्चा कर रहे हैं, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग लोग आप व्यूज दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो रखता हूं, आप मुझे बताइएगा ये अपराध है कि नहीं है। सभी से क्वेश्चन है, जो जवाब देना चाहे, लेकिन टारगेटेड सायरा जी को है। मान लीजिए एक कपल है, एक लड़की एक लड़का है, किसी भी धर्म के हो, चलिए नाम नहीं लेते, लेकिन आपको बुरा लगेगा। अब मान लीजिए वो एक शर्त रखता है लड़का कि तुमको मुझसे बहुत प्यार है, शादी करना है, लेकिन तुम्हें अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा। अब लड़की चूंकि करना नहीं चाहती, मन नहीं है उसका रिलीजन चेंज करने का, अपना नाम बदलने का उसका मन नहीं है, लेकिन वो प्यार में मजबूर है। उसको क्या करना चाहिए? वो अपराध बोध से ग्रसित है। वो नहीं, सुनिए, सवाल सुन लीजिए। अब उसके मन में गिल्ट आ गया कि एक तरफ प्यार है और एक तरफ मेरा रिलीजन चेंज करने की बात की, मेरा नाम बदलना जा रहा चाहे। अच्छा, इसको आप फोर्सफुल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इमोशनल ब्लैकमेल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये बताइए। मैं बोलती हूँ। अब बताइए, ये लड़की बालिका है या नाबालिग? नहीं, दोनों 18 से ऊपर के हैं, दोनों 18 से ऊपर के बालिग हैं, ऊपर है। हाँ। तो कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता, पहली बात ये है, ठीक है। और अगर कोई फोर्स कर रहा है उसको कड़ी सजा सुनानी चाहिए, बिल्कुल, बेशक, क्योंकि इस तरह का। और लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं बहक गई, मुझे कन्वर्ट कर लिया, भाई तुम होश में तो हो।
अगर कोई बोला कि भैया मेरे साथ रेप हो गया लेकिन मैंने कंसेंट दे दिया लेकिन मेरा रेप, मतलब वो कंफ्यूज है, वो इंसान कंफ्यूज नहीं, है। मैं बिना कंसेंट के सायरा जी, आप मेरा सवाल नहीं समझी। मैं बता रही हूँ आपको, मैं सवाल दोहराऊंगा, फिर से पूछता हूँ सवाल। एकदम क्लियरली आप नहीं समझ पाई आप सवाल। आप मुझे उत्तर देने दीजिए स्पष्ट रूप से। नहीं, स्पष्ट उत्तर नहीं है। बोले अगर एक लड़की कंसेंट से सेक्स करे, हाँ, अपने किसी के साथ भी, ठीक है, शौहर के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ या जिसके साथ भी, फिर उसका वो रिश्ता चले, मतलब कोई प्रॉब्लम आ गए, फिर 7 साल बाद बोली भाई मेरा तो रेप हो गया था। अरे सायरा जी, क्या आप बात कर रही हैं? मैरिटल सेक्स में मैरिटल रेप की बातें हो रही हैं। आप कौन सी दुनिया में हैं? आप सोचिए इमोशनली कहां तक मामला पहुंच गया है कि मैरिटल रेप पे चर्चाएं हो रही हैं, मैरिटल रेप पे बड़ी आवाजें उठ रही हैं। आप कह रही हैं कि शौहर कुछ भी करे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं उसी लेवल के तो आप सवाल पूछ रहा हूँ। अगर कोई लड़की मान जाए हाँ भाई मैं कन्वर्ट करूंगी अपने मर्जी। सायरा जी किसी सदन में नहीं, सायरा जी सवाल नहीं। तस्लीम जी, मैं आपसे पूछता हूँ। सायरा जी माफ कीजिएगा लेकिन आप समझ नहीं पाई। नहीं, आप सवाल नहीं समझ पाई। मैं दोबारा अपना सवाल रखता हूँ। अरे आप मुझे खत्म नहीं करने दे रहे। अगर वो एक लड़की जो है अपनी राजी से मान जाए कि भाई मैं कन्वर्ट करना चाहती हूं, तो कोई इशू ही नहीं है ना मैडम, तब तो कोई इशू ही नहीं है। मैं तो उस इशू के पहले की बात रख रहा हूं ना। तस्लीम जी आप बताइए। सवाल दोबारा बोल देता हूं दर्शकों की समझ के लिए। ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यही हो रहा है कि 2 लड़के हैं, एक लड़की एक लड़का है, दोनों बालिग है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से फैसले ले रहे हैं, लेकिन उसके सामने एक दुविधा है कि शादी तभी हो सकती है जब आप रिलीजन चेंज करेंगे। तो वो क्या करे? प्यार की तरफ जाए, मन नहीं है रिलीजन लेकिन चेंज करना पड़ेगा। ये इमोशनल ब्लैकमेल है कि नहीं है? मेरा सवाल ये है तस्लीम जी। देखिए, मैं इसके लिए आपको पर्सनल एग्जाम्पल भी दे सकता हूं इसी एग्जैक्टली सिचुएशन की जो आप कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये बात कह रहे प्रेम शुक्ला जी और ये अब हमारे दूसरे राजेश्वर सिंह जी हैं शायद। सर उधर भटकिए मत, इसी पर रहिए ना, समय कम है सर। बीच में आ गया इसमें। शरिया का तो कोई जिक्र नहीं किया, कोई ये नहीं कह रहा है कि शरिया लॉ लाइए। दूसरी बात ये कि मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूं, एक सिविल लॉ है, उसको एक सिविल प्रॉब्लम तस्लीम जी उसके लिए हम एक सिविल लॉ ला रहे हैं। तो आप सिविल लॉ को उसके नोमेनक्लेचर के साथ डिस्कस कीजिए, बहुत अच्छी बात है। यही नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पर भी आप लोगों ने किया। रहमानी साहब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, रहमानी साहब, लेकिन आप उसको नहीं बना के जब उधर मत जाइए। जो मैंने सवाल पूछा उस पे जो सवाल मैंने पूछा, आपका सवाल है, हाँ, आपके सवाल में मैं सीधे कहता हूं, मैं सुन्नी हूं धर्म से और पैदा हुआ, मैं मानता नहीं सुन्नी शिया को, मेरी बीवी शिया है। मैंने अपनी बीवी से कभी नहीं कहा कि तुम शिया हो जाओ, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट वाज हर ओन डिसीजन कि मुझे इसको, अभी वो प्रैक्टिस करती है लाइक सुन्नीज, लेकिन मुझे आज भी कोई आपत्ति नहीं अगर वो शिया होकर चली जाए। सेम वे अगर कोई लड़का ये इंसिस्ट करे प्यार करने में कि आप धर्म बदल दीजिए, तो उसका तो प्यार ही अधूरा है। सर यही तो खेल है, समझ लेना चाहिए कि इसका तो प्यार ही अधूरा है। तस्लीम जी आपने बात पकड़ ली, प्यार है, उस लड़के का अपना इख्तियार है हाँ, कि वो धर्म बदले या ना बदले। आपने अगर बात पकड़ ली सर, यही तो खेल है। तो वो ट्रूथफुल नहीं है, यही तो खेल है सर। इसी जगह तो समस्या खड़ी हो रही है, लड़के को समझनी चाहिए। इसी जगह नहीं समझ रहे हैं ना सर। तस्लीम जी आपने बात अच्छे से समझ ली है। मैं यही क्वेश्चन लाना चाह रहा था कि सायरा जी, प्रॉब्लम यहीं पे खड़ी होती है कि उसी को आप जिसको लव जिहाद कह रहे हैं या बरगला के झांसे से, छल प्रपंच से, वो ऐसा थोड़ी कि आप डंडे चला के किसी को कर रहे हैं। 90% केसेस में इमोशनली आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरी मर्जी के खिलाफ आप मुझे मजबूर करते हैं कि मैं चेंज करूं। लड़की, अच्छा, मैं अगर एक मुसलमान लड़की एक हिंदू परिवार में जाती है तो वहां की रीति रिवाज नहीं फॉलो करती है, बेशक वो तो आपकी चॉइस पे है ना मैडम, उस पर तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्या करेंगे उसको, क्या कहेंगे, उसकी क्या टर्मिनोलॉजी देंगे? वो भी जिहाद हो रहा है क्या? हिंदुओं के घरों में बैठिए पूरे रीति रिवाज के साथ, धर्म वो आपकी चॉइस है ना। तो जो बंगाल की सांसद जो महिमा है वो मोहतरमा कर रही हैं, उनके खिलाफ फिर क्यों फतवे जारी होते हैं? फिर क्यों दिक्कत होती है कि दुर्गा पूजा मत करिए? उन्होंने हिंदू शादी की, वो दुर्गा पूजा करें, नाचे, गरबा करें, किसी को क्या दिक्कत है भाई? लेकिन हो रही है दिक्कत आप लोगों को। एक पॉलिटिकल पार्टी जो सांप्रदायिकता का शासन करती है पूरे हिंदुस्तान में, उनको एक
वजह मिल गई कि मुसलमान मर्दों को इनको डंडे से एक पॉलिटिकल पीटे। पार्टी के अलावा कुछ बोलने नहीं आता। नहीं इनका देखिए सिर्फ एक ये political party। सायरा जी ये सब तो सामाजिक सत्ता में इशू है, टुकड़े बंद हो गए हैं। इसको उसी तरह से डील करना पड़ेगा। समय कम है, छोटे छोटे जवाब राजेश जी और वकील साहब पर चलें, उनके बाद तो भी मैं ज्यादा गया भी नहीं हूँ। राजेश जी, यही इशू है ना कि आप एक जगह पे लाके आदमी को ऐसा खड़ा कर देते हैं जहां पे उसकी जो है विवेक हर जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, बाद में फिर वो केस बनता है, बाद में वो बवाल खड़ा होता है। जी नीरज जी, मैं बताऊं, हाँ। ना तो प्रेम बुरा है, ना तो शादी बुरी है, और ना तो सेक्स बुरा है। बुरा क्या है कि उसके पीछे जो पैसा फाइनेंस हो रहा है, आप समझिए पैसा एक ठेले वाले के पास 50,000 का मोबाइल, जो अंडा बेच रहा है वो 50,000 का मोबाइल यूज करता है, एक बाइक यूज करता है। और ये केवल लव जिहाद में नहीं है, पूरा बहराइच बॉर्डर, पूरा नेपाल बॉर्डर पर यह जिहाद चल रहा है। दिक्कत हमें वहां है, इनका इंटेंशन बुरा है, इसलिए लव जिहाद ज्यादा चर्चा में है। आंकड़े दे दीजिए कितने हैं। अरे आप बॉर्डर पर जाइए, आपको पता चल जाएगा। जितना नकली नोट का धंधा है, जितना सब धंधा है, सब पूरा हो रहा है खुलेआम। पूरा बॉर्डर पर जो है पूरा मुस्लिम आबादी हो गई है। आप देखे घूम के, आंकड़ा नहीं, पूरे के पूरे गांव हो गए। बैठिए, एंकर साहब दे दे, आप इतने बड़े लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नहीं, आंकड़े दीजिए ना। देखिए बगैर आंकड़े के हवाई अरे बॉस, आप तस्लीम रहमानी जी, अरे बिना आंकड़ा नहीं, पूरे गांव का गांव बता रहे हैं, पूरा जिला। बहुत बार बात कर रहे हैं आप, बहुत बार क्या होता है, आपके यहाँ धर्म परिवर्तन का रिवाज है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल चुका। अरे भाई, आपके यहाँ धर्म परिवर्तन का रिवाज है या नहीं, ये बताइए। इसलिए आप ये कानून ला रहे हैं। हादिया के केस में आप सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए, इसलिए कानून ला रहे हैं आप। अरे तो इस कानून में भी तो हादिया का प्रोटेक्शन है तस्लीम जी, इस कानून में भी हादिया को प्रोटेक्शन है कि अगर अपनी मर्जी से आप कर रहे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो पुराने मूल संविधान में आपको यह हक दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ना ये नया कानून ना वो पुराना कानून, कोई नहीं रोक सकता। हादिया के केस में मर्जी पे तो कोई पहरा ही नहीं है। लेकिन अगर मलाइन इंटेंशन से, बाय डिजाइन, बाय मिसचीफ कुछ हो रहा है तो उसके लिए कानून बन रहा है। बहुत कम समय बचा है, आशुतोष जी आपके लिए। जी आशुतोष जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, जो गलत है, मिसरिप्रेजेंटेशन से हो रहा है, फ्रॉड से हो रहा है, और इस तरह से जो है रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, तो मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ कानूनी तौर पे कि ये गलत है। और इसके ऊपर अगर कानून बन रहा है, अगर स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सिर्फ ये भी ध्यान रखना होगा फ्रेमर्स को दो चीजों का, कि एक, इसका मिसयूज नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे कानून का जो है मिसयूज भी होता है, उसको गलत तरह से यूज किया जाता है, उस पे हमें कहीं ना कहीं लगाम लगानी होगी। और दूसरा जो है कि हमारा जो दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल है अरेंजमेंट है ऑलरेडी, उस पे कहीं वायलेशन ना हो, नहीं तो फिर से ये मामला पूरा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर फैसला होगा, फिर उसमें चेंजेस होगा, तो ये जो है सिलसिला चलता रहेगा। तो हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कानून ठीक है, जहां जो गलत है उसके लिए तो कानून, तभी तो इतने सारे कानून बने ना शुरुआत से। या कानून बनने की जरूरत क्या थी? अगर सब कुछ ठीक चलता तो कोई भी कानून की जरूरत नहीं थी, लेकिन गलतियां होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं, क्राइम्स होते हैं, इसीलिए तो इतने सारे कानून बनाए गए। अगर ये भी, इसमें भी अगर कोई रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो लॉ कमीशन का भी रिपोर्ट आ रहा है इसके ऊपर, अगर लगता है कि ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं तो इसको रोकना जरूरी है। क्राइम को रोकना उद्देश्य होना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स या जो है रिलीजियस इश्यूज नहीं होने चाहिए इसके बीच में। इट शुड बी अ वेरी सिंपल ट्रांसपेरेंट लॉ, जहां पे जिसका मिसयूज ना हो और कोई गलत इनोसेंट आदमी उसके अंदर ना फंसे, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी देखिए, किसी भी समय खत्म हो रहा है, उन्नत समाज में, किसी विकसित समाज में या किसी सभ्य समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको हक से मिलती हैं कि जहां आप अपनी आज़ादी से कुछ भी कर सकें। और हिंदुस्तान में भी ये आज़ादी है कि आप किसी से भी प्यार करें और किसी से भी शादी करें, इसमें कोई रोक है नहीं और न हो सकती है, क्योंकि ये कानून आपको इजाज़त देता है, देश का संविधान आपको ये इजाज़त देता है। लेकिन कई बार ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं, और जब मैं कह रहा हूँ कि उन्नत और विकसित समाज है तो आप इमोशनल लेवल पर बहुत ऊपर चले जाते हैं। जो उदाहरण अभी सायरा जी ने दिया कि मैरिटल सेक्स में भी रेप हो रहे हैं, अब उसका किसी के पास आंकड़ा नहीं है, ना कोई प्रूव कर सकता है कि वो रेप था या नॉर्मल सेक्स था या कंसेंसुअल सेक्स था, लेकिन एक आवाज़ है, उसको उसी शिद्दत के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ सुननी पड़ेगी आपको कि अगर कोई कह रहा है। तो ऐसे समाजों में बहुत सारे इमोशनल इश्यूज़ को
टैकल करने के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका ना तो मिसयूज हो और ना ही कोई प्यार पे पहरा लगना चाहिए। अंत में इतना ही कहूंगा कि प्यार में सौदा नहीं हो सकता, प्यार प्यार हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज।